हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ड्रैगन विद क्यूट मर्मेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले गाइस मैंने आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है, पार्ट 9। पहले उसे सुनिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ गाइस, मैंने वॉटपैड पे और AO3 पे एक न्यू फैन फिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है, जिसका नाम है लव यू। उसके अलावा मैंने ये वाली फैन फिक्शन लिखना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारा स्मर्ट ऐसा होता है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और बहुत लोगों को पढ़ना भी होता है, जानना भी होता है, और थोड़ी बहुत जो है चेंजेस उस स्टोरी में आ जाती हैं। मैंने आप लोगों के साथ वॉटपैड पे शेयर करना शुरू कर दिया है। और आई लव माई सिस्टर इन लॉ की जो अपडेट है वो थोड़ी स्लो अपडेट है, लेकिन मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, क्योंकि मैं इतनी सारी फैन फिक्शन लिखती हूँ तो फिर उसमें 3-3 4-4 घंटे हर चैप्टर को अपडेट करने में चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे जल्द से जल्द अपडेट करूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर लवांगची को जेलसी फील हो रही थी। ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, लवांगची और विभूषण जो है वो एक बेड पे नहीं सो रहे थे, क्योंकि विभूषण लवांगची को अपने पास नहीं आने दे रहा था झूठ की वजह से। और यहाँ पर लवांगची का जो पुराना बेड था ना, वो वैसे भी बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा ही था, जिस पे बच्चा और विभूषण ही आ पा रहे थे। तो लवांगची उसी की बेड के साइड में थोड़ा सा बिस्तरा लगा के नीचे की तरफ सो गया था, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, और विभूषण भी आराम से सो सके, क्योंकि बच्चे को फीड कराने के लिए उसे बार बार उठना पड़ता था, उसकी नींद खराब होती थी। और ऐसे में लवांगची अपनी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ को नीचे नहीं सोने दे सकता था, उसे कोई दिक्कत भी नहीं आने दे सकता था। इसलिए जो हमारा विभूषण होता है ना, वो थोड़ा शांत होता है। लवांगची को वापस से आके अपनी सारी ड्यूटियों को निभाना था, जैसे कि उसको ट्रेनिंग फील्ड में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देनी होती थी। दूसरी चीज़, उसे जितने भी बुक्स थी उनका सबका उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता था। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो भी चीज़ अवेलेबल नहीं है उसकी पूरी की पूरी उसे लिस्ट बनानी पड़ती थी। उसे चार्ट डिज़ाइन करना होता था, इनके जितने भी गुजू में पढ़ते हैं स्टूडेंट उनका, इसे डिसिप्लिन में मेंटेन करना होता था। और रात में कोई फालतू बाहर ना निकले, या कोई डीमन जो है वो किसी नॉर्मल बंदे पे अत्याचार ना करे, तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी लवांगची की ड्यूटी लगाई जाती थी, जब वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में घूमकर सबको मॉनिटर किया करता था। तो इस तरह की लवांगची की बहुत सारी ड्यूटी थी, जो कि अभी फ़िलहाल उसे छूट मिली हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसकी वाइफ आई हुई थी, जो कि इस पूरी की पूरी जगह से फैमिलियर नहीं है। आमतौर पर जो लोग होते थे जिनकी नई शादी होती थी, उन्हें इतनी ज़्यादा छूट नहीं मिलती थी, क्योंकि डीमन आपस में हर चीज़ से, हर एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जानकार होता है, पता होता है। लेकिन यहाँ पर विभूषण ऐसा इंसान था जो कि एंजल वर्ल्ड से आया था, उसे डीमन वर्ल्ड का कुछ भी नहीं पता था, और उसे कोई डीमन नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए लवांगची की जो रात की ड्यूटी होती थी सबको मॉनिटर करने की, वो मना कर दी गई थी। लवांगची जो है वो, वैसे भी विभूषण जो है वो एक एंजल वर्ल्ड से आया है, और अगर उस पर कोई हमला हो जाता है, कोई भयंकर से डीमन अपना रूप बदल के मान लो यहाँ आ भी जाता है और विभूषण पे हमला करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो बॉडी की पावर है ना, वो बहुत कम है डीमंस के मुकाबले। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। उसकी गोल्डन कोर काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, उसने मेडिटेशन से अपने आप को इम्प्रूव किया है, बट वो इतना इम्प्रूव नहीं है कि वो किसी डीमन का सामना कर सके। इसलिए लवांगची बहुत सारी बातों को अपने बड़ों से डिस्कस करता है, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालता है कि रात के वक्त वो अपने डॉम को, अपने घर को छोड़कर नहीं जाएगा, वो जिंगशी में ही रहेगा, अपने बच्चे और विभूषण का पूरा ख्याल रखेगा। लवांगची यहाँ पर धीरे धीरे ट्रेनिंग सेक्टर में जाता था, बच्चों को ट्रेन करता था। तो विभूषण कभी कभी बहुत बोर होता था। एक कमरे में इंसान कब तक रहेगा, या एक घर के अंदर कितना रहेगा। वो वहाँ की बुक्स भी पढ़ा करता था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। विभूषण ने पहली बार जब वो बुक्स पढ़ने लगा था ना, पहले उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसे धीरे धीरे शीलियन ने अपनी पावर ट्रांसफ़र की थी, जिसकी वजह से उसे पढ़ना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। यहाँ पर ये फ़र्क पड़ता है कि जो विभूषण है ना, उसे पढ़ना लिखना यहाँ का कुछ नहीं आता था, लेकिन शीलियन की जो मैजिकल पावर थी उसने उसे यहाँ पर सब चीज़ों को समझने में आसानी कर दी थी। और शीलियन उसके साथ अक्सर वक्त बिताया करता था, बच्चे के साथ वक्त बिताया करता था, बच्चे के साथ वो काफ़ी खेलता था, क्योंकि शीलियन का अपना बच्चा नहीं था। और शीलियन को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहली बार डीमन वर्ल्ड से बहुत सारे वियर्ड किस्म के लोग होते थे जिनके साथ वो बातचीत नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पहली बार एक एंजल वर्ल्ड से कोई इंसान मिला था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। हुआचंग जो था वो बहुत खुश होता था, क्योंकि शीलियन गगो जो थे उसके, वो अक्सर इधर उधर घूमते रहते थे, और विभूषण के साथ उन्हें एक अपनापन फील होता था, और उसे ऐसा लगता था जैसे ही शीलियन गगो है ना, बहुत सिंपल, बहुत
इमेच्योर, हमेशा हंसते रहने वाले, वैसे ही जो हमारा वुजियन है वो है। बस वुजियन की एक खासियत है कि वो यहाँ आकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। इवन जब कभी कभी ड्रैगन्स आपस में फ़ाइट करते थे हवा में जाने के बाद, तो यहाँ पर वो फाइट देखने लायक होती थी। हज़ारों की भीड़ उमड़ आती थी जब दो बड़े लोगों का यहाँ पर फाइट होती थी, और जब वो अपने अपने जूनियर्स को सिखाते थे कि कैसे एक दूसरे से ड्रैगन को लड़ना होता है, और कैसे दूसरे को मजा चखाना होता है, और कैसे एक दूसरे पर वार किया जाता है, क्योंकि ड्रैगन्स पे लड़ने की टेक्निक भी एक टेक्निक होती थी। लेकिन यहाँ पर जब भी ये सब चीज़ें होता था ना, विभीषण इतना डरता था कि वो उसे शीलियन कभी अपनी बाहों में ले लेता था। और क्योंकि वो एक ओमेगा था, तो ऑब्वियस ही बात है, ओमेगा का एक दूसरे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे बहन बहन की एक दूसरे से दिक्कत नहीं होती। लेकिन कभी कभी वो इतना डरता था कि शीलियन को जो है लवांगची को बुलाना पड़ता था, और लवांगची जो है विभीषण को अपनी बाहों में लेके बैठता था। लेकिन विभीषण का जो बेबी था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसे कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके अंदर अपने बाबा के जीन्स भी आए हुए थे, और जिसकी वजह से उसे कोई डर नहीं लगता था। बिल्कुल भी उस बच्चे के चेहरे पे शिकन ही नहीं होती थी। और विभीषण का तो डर डर के बेचारे का जी सूख जाता था। जब भी यहाँ पर लड़ाई होती थी ना, तो वांगची सबसे पहले अपने घर आता था और विभीषण के कान पे हाथ रखता था, ताकि उसको कुछ भी ज़्यादा सुनाई ना दे, और विभीषण और वो हक करके रहते थे। ऐसे ही एक बार वांगची की रट आई हुई थी, और विभीषण जो था ना, उसे इतना डर लग रहा था। वांगची जब वापस से जिंगशी में आता है ना, वो देखता है कि उसका बच्चा यहाँ गिगलिंग कर रहा है, और उसके बाद वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। वो सीधा यहाँ पर आकर विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो कि डर रहा था, वो उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी ना वांगची की, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से हमारे विंग के साथ सेक्स नहीं किया था, और बच्चा होने के बाद वो बहुत कम एक दूसरे के साथ फिज़िकल हुआ करते थे। और यहाँ आने के बाद तो विभीषण के नखरे इतने थे कि उन्होंने अभी तक फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की थी। तो वो यहाँ पर जब विंग को बिना डर के, मतलब उसे डर ना लगे, उसके कान पे हाथ रख रहा होता है ना, तब उसकी जो रट थी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, और विंग की जो खुशबू थी ना, वो उसे पागल कर रही थी। इसलिए वांगजी जो है ना, वो यहाँ पर विंग को डरने से बचाने के चक्कर में अचानक से उसे पकड़कर हक कर लेता है। विंग देखता है कि वांगजी का जो पूरी बॉडी है ना, वो पसीना पसीना हो गई है। विंग यहाँ पर कहता है, तुम्हें क्या हो रहा है लंजा, तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन तभी लंजा अपनी बॉडी से ऐसे फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है कि जिसकी वजह से विंग भी यहाँ पर हीट में आ जाता है, और लंजा ने ऐसी खुशबू को रिलीज़ किया था जिससे उनका बच्चा भी एकदम खुश होता है, शांत होता है, और उसके बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। बच्चा इतनी गहरी नींद में सो गया था ताकि वो अपने पिता की और माँ की हीट और रट यहाँ पर स्पॉइल ना कर दे। और उसके बाद जो वांगजी था ना, वो अपने बच्चे को आराम से सुलाने के बाद विंग को बेड पे ले जाता है। उसने पास के झूले में ही बच्चे को सुला दिया था, और उसके बाद वांगजी विंग को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के लिप्स को धीरे धीरे किस कर रहे होते हैं। अब तो विंग की भी बॉडी से पसीना टपकने लगा था, उसे भी बहुत हॉट फील हो रहा था, और वह बार बार कहता है, अल्फा मुझे गर्मी लग रही है। और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने रोप्स को खोलने लगता है, लेकिन तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे मत उतारो, मैं तुम्हारे रोप्स खोलना चाहता हूँ। वांगजी धीमे धीमे उसके रोप्स को खोलता है और उसके लिप्स को किस करता रहता है। फिर धीरे धीरे वो उसकी नेक पे आता है। गाइस, हेडफोन्स लगा लीजिए। और वो उसकी नेक पे किस करता रहता है। इतने ज़्यादा प्यारे किसेस थे ना, वांगची ने इतने टाइम से विंग को छुआ भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे और भी ब्यूटीफुल लग रहा था वो। इन्होंने अपने कमरे की लाइट को भी धीमा कर दिया था। वांगची ने बस चुटकी बजाई थी और उनके कमरे की लाइट भी बहुत धीमी हो गई थी। सिर्फ एक ये लगा लो कि एक कोने में ही जरा सी जगह जल रही थी, ताकि उनका बच्चा ना डरे अंधेरा देखकर। और यहाँ पर चांद की रोशनी उनके कमरे में बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी, और वांगची यहाँ पर विंग के लिप्स पे, उसके फेस पे किस कर रहा होता है। और धीरे धीरे पहले वो एक कंधे से हमारे विंग के रोप को नीचे गिराता है, और उसके बाद दूसरे कंधे से वो विंग के ऐसे प्यारे से सफ़ेद से कंधे पे किस करने लगता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शहद से भरी हो। इतनी जगमगा रही थी ना उसकी स्किन, वो भी चांद की रोशनी में। जैसे वांगची तो मान लो पागल ही हो गया था। उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे खुद चांद खड़ा हो, और वो
विंग की सॉफ्ट सी स्किन को किस करता रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके दोनों शोल्डर से उसके रोप्स को निकाल देता है। विंग यहाँ पर करहराने की यानी कि मॉर्निंग मुंह से निकाल रहा था और जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी लिप्स पे अपने अंगूठे से रब करते हुए लवांगची कहता है, तुम इस तरह से मत करो, तुम इस तरह से और भी सेक्सी लगते हो, अगर तुम इस तरह से आवाज़ें निकालोगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा विंग, और तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। वो धीरे से उसके कान में जब ये बोलता है तो विंग जो है वो कहता है, अल्फ़ा अल्फ़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जब वो धीरे से ऐसे बोलता है ना तो वांगची की जो रट थी ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी में इतनी गर्मी लगने लगती है। वो धीरे धीरे अपनी बेल्ट को खोल देता है और अपने अपर लोब को भी बेड से नीचे गिरा देता है। फिर वो धीरे से अपने ट्राउज़र्स को भी उतार कर एक साइड बेड पे गिरा देता है। फिर वो विंग को भी अनड्रेस करने लगता है। धीरे धीरे वो विंग के एक एक चीज़ को अनड्रेस कर देता है और फिर विंग को बेड पे लेटा देता है। फिर वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग की पूरी बॉडी को वो धीरे 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 छोटे छोटे स्मॉल किसेस करने लगता है। पहले वो शुरुआत नेक से करता है और उसके बाद वो विंग की नेक पे एडम्स एप्पल जो कि यहाँ पर उसके गले पे था उसे किस करने लगता है। और वो बहुत ब्यूटीफुल नाइट थी, दोनों ही अपनी सेंट को हवा में छोड़ रहे थे और दोनों का सेंट जो था ना वो मिलकर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर वांगची जो था वो विंग के धीरे धीरे शोल्डर और उसके बाद उसके चेस्ट पे किस करता है। विंग के जो निप्पल थे वो एकदम से खड़े हो गए थे, इरेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उन्हें जीभ लगाकर टीस करता है, जिसकी वजह से विंग की मुंह से आवाज़ें निकल रही थी और वो अपनी ही उंगलियों से अपने मुंह को बंद करके अपनी ही बाइट कर रहा होता है। यहाँ पर वांगची देख रहा था उसे कितनी ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रही है और वो धीरे धीरे जानबूझकर और जीभ लगाकर विंग के दूसरे निप्पल को भी स्टिमुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से विंग के माथे में पसीना आ रहा था। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहले तो वांगची को अपने से दूर करता है, लेकिन फिर जब उसे और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है तो वो वांगची को उसके बालों से पकड़कर जानबूझकर अपनी चेस्ट को सक करने के लिए कहता है। और ऐसे में क्योंकि विंग बच्चे को दूध भी पिलाता था तो जब वांगची उसे जीभ लगाता है तो उसका दूध भी निकल जाता है, जिसकी वजह से वांगची उसे टेस्ट करता है और कहता है, मेरे ओमेगा का मिल्क बहुत टेस्टी है। ओमेगा को ये सुन के और भी ज़्यादा अरोजल फील होता है। यहाँ पर वांगची जानबूझकर उसके निपल को बहुत स्टिमुलेट करता है, लेकिन टंग से ही, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने पिंच किया या कुछ भी किया तो कल को विंग को बच्चे को दूध भी पिलाना है, उसे दर्द होगा और वो हार्श ट्रीटमेंट अपने ओमेगा को नहीं देना चाहता था। वो जीभ लगा लगा के ही विंग को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करता है ना, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें अगर ज़रा सा भी गूस बम्स आए ना तो सबसे पहले हमारी चेस्ट और हमारा बॉटम एरिया इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से विंग के साथ भी यही हो रहा था। यहाँ पर वो जीभ तो उसकी चेस्ट पे लगा रहा था बट उसका बॉटम एरिया जैसे मानो थ्रॉप कर रहा हो, बिल्कुल बाहर निकलने को आ गया हो, बहुत ज़्यादा वो पूरी कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी अब सेक्स की डिमांड कर रही थी। वो बहुत देर तक उसके निपल को सक करता है और एक एक करके पहले वो एक निपल को करता है और फिर दूसरे निपल को स्टिमुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से विंग के अंदर जो सेक्सुअल इच्छा थी, जो भावना थी, जो उसके मन में उत्तेजना प्रकट हो रही थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। विंग की जो मॉर्निंग थी ना वो पूरे रूम में फैल रही थी। अच्छा है उसका बच्चा सो गया, वरना उसे लगता कि पता नहीं मेरी मॉम ये क्या आवाज़ें निकाल रही हैं। वांगची धीरे 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 नीचे जाता है और वो अपनी उंगली से विंग के निपल को हल्का हल्का स्टिमुलेट करता ही रहता है और फिर वो उसकी नेवल पे भी जीभ लगाकर उसे स्टिमुलेट करता है। वो उसकी नेवल पे कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज किस करता रहता है और विंग की जो साइड की कमर थी ना उस पर भी धीरे धीरे वो जानबूझकर छोटे छोटे लिक्स देता है और वहाँ पर किस करने लगता है। वो जब उसके बाद वो विंग के पैरों को किस करता है, धीरे धीरे वो विंग की लेग से होते हुए उसकी घुटने को और फिर उसके जो थाइस थी, अंडर थाइस, उन्हें किस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग पागल हो रहा था। विंग कहता है, लंजा डोंट टीज मी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ अल्फ़ा प्लीज़, मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, मुझे ब्रीड कर दो ताकि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकूं। यहाँ पर उसकी उत्तेजना इतनी बह गई थी कि लवांगची धीरे धीरे उसके प्राइवेट्स पे भी घिस करने लगता है और
जानबूझकर वो उसे ओरल तरीके से रोमांस करने लगता है, जिसके बाद उसकी स्टिमुलेशन इतनी बढ़ जाती है। वांगची यहाँ पर अपनी टंग से ही उसे प्रिपेयर करने लगता है और उसके बाद उससे दूर होता है। वांगची यहाँ पर विंग से जब दूर होता है ना, विंग बिल्कुल भिन भिना जाता है, क्योंकि उसे अब तलब उठ गई थी। उसे अपने पति के साथ संभोग करना था और अपने पति के साथ वो आत्मिक सुख प्राप्त करना था, जो कि हर एक वाइफ का पूरा अधिकार होता है। और वांगची यहाँ पर यही चाहता था कि विंग अब उसके साथ वाइल्ड रोमांस करने के लिए उसे बोले। वांगची के बॉटम के साथ वो जानबूझकर अपने बॉटम को रब करता है, पर वांगची अभी भी उससे खुद को अलग ही रखता है। जानबूझकर वो सिर्फ विंग के नीचे की जगह पर अपने पार्ट को लेके जाता था, टच करता था और हटा देता था, जिसकी वजह से विंग की उत्तेजना, विंग की भावना और भी बढ़ जाती थी। और विंग कहता था, डोंट टीज मी लंचा, डोंट डेयर टू टीज मी। लंचा कहता है, फिर क्या करोगे तुम। और यहाँ पर विंग जो है वो थक जाता है, लेकिन वांगची अभी भी उसके साथ संभोग नहीं कर रहा था। फिर वो धीरे से वांगची के कमर पे अपनी टांगों को ज़ोर से कस लेता है, बंद कर लेता है, जैसे एक इंसान किसी को अपनी बाहों में जकड़ लेता हो, बिल्कुल वैसे ही। और वो वांगची के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर वाइल्ड तरीके से किस करने लगता है और वांगची के लोअर लिप को इतनी तेज़ तरीके से बाइट करता है ना कि ब्लड ही आ जाता है। वांगची कहता है, अब मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। ये देखो, तुमने मेरे लोअर लिप को काटा है, कल मैं अंकल और ब्रदर के सामने कैसे जाऊंगा। अब मुझे तुम्हें हार्ड पनिश करना होगा विंग, और उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो। तुमने खुद मुझे इतना बना दिया है। और वो धीरे धीरे अपने पार्ट को विंग के पार्ट के अंदर इंसर्ट करने लगता है और धीरे धीरे वो विंग को पहले बहुत दर्द होता है, क्योंकि इतने टाइम से उन लोगों ने जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। लेकिन वो उस सब चीज़ों को एंड्योर कर लेता है, बर्दाश्त करता है और धीरे 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 वांगची उसके अंदर एंटर होता है। एंटर होने के थोड़ी देर बाद जब विंग रिलैक्स्ड हो जाता है ना, फिर वांगची हल्का सा एक झटका देता है, जिसके बाद विंग को इतना अच्छा लगता है ना, सीधा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वूम्ब पूरी हिल गई हो। और यहाँ पर वांगची फिर स्लोली उसके अंदर से अलग हो जाता है, फिर आता है, फिर एक और बार उसके अंदर एंटर होता है और फिर एक ज़ोरदार झटका देता है, जिसके बाद वो फिर से ऐसे ही करता है। और बार बार ऐसे करने की वजह से यहाँ पर अब विंग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया था, उसकी हीट ना बिल्कुल चरम सीमा पे आ गई थी। और यहाँ पर फिर वांगची अपनी एक्टिविटी को शुरू करता है और वो इतने प्यारे तरीके से और इतनी वाइल्ड तरीके से रोमांस करता है, इतना पैशनेट कि विंग की तो जैसे मानो बेचारे मुंह से वो ड्रूल ही कर रहा था। उसके तो जैसे तोते उड़ गए थे। रात में उसे चांद, तारे, सूरज सब नज़र आ रहे थे, क्योंकि वांगची की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। और जिस तरीके से वो उसके साथ इतने पैशनेट तरीके से रोमांस कर रहा था, विंग का पूरा रोम रोम ऐसा लग रहा था जैसे काँप रहा हो। और उसके बाद वांगची उसकी लेग्स को अपने शोल्डर पे रखकर डीप रोमांस करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से तो करहराने की मॉर्निंग इतनी तगड़ी निकल रही थी कि आसपास के सब बंदे सुन सकते थे कि उनके बीच में क्या हो रहा है। तभी वांगची जो है साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है, ताकि विंग की आवाज़ें वहाँ से बाहर ना जाए। और वो इतनी तेज़ रोमांस कर रहा था कि बेड तक हिल रहे थे, धरती तक हिल रही थी। और उसके बाद इसी तरह से वो ऐसे करते रहते हैं और वो विंग के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है। विंग के अंदर रिलीज़ होने के बाद वांगची जो था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो विंग को गोद में उठाता है और बिल्कुल पास की ही दीवार के पास चला जाता है। और वो इसी पोजीशन में वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते करते विंग उसकी बाहों में था। और वो विंग ने जो अपनी टांगें थी वो वांगची की जो वेस्ट थी उस पर बांध ली थी। और उसके बाद वो इसी पोजीशन में अभी भी रोमांस कर रहे थे। वांगची तो जैसे मानो आज शांत होने वाला ही नहीं था, लेकिन विंग के साथ वो लगभग 4 से 5 राउंड सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। विंग तो थक गया था और फिर वो अपनी बाहों में विंग को ले जाता है। उन्होंने रूम का ऐसा कोई कोना नहीं था जो छोड़ा हो, उन्होंने हर जगह रोमांस को परफॉर्म किया था। और उसके बाद थक हार कर वो बेड पे जाकर आखिरी में सो जाते हैं।
विंग बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी और वांगची ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी क्योंकि इतने टाइम से उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था और वो इस नाइट को ऐसे रूखा सूखा नहीं छोड़ सकते थे, स्पेशल बनाना चाहते थे, इसलिए ये बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर आने के बाद वांगची की जो पावर थी वो भी बढ़ गई थी और जिसकी वजह से जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी में पावर होती है ना, वो एकदम इतनी अच्छी थी कि विंग ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंजल वर्ल्ड में जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा मज़ा उसे आज आया था और इसकी वजह से वो इतनी गहरी नींद सो जाता है ना, उसके बॉटम्स इतने दुख रहे थे लेकिन उसे एक अजीब सी शांति आज महसूस हुई थी जब लवांगची ने उसे भी बिल्कुल संतुष्ट होने दिया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में हक करके यूं ही सो जाते हैं। अगली सुबह कब होती है और अगली दोपहर कब हो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों जब सुबह उठते हैं ना तब फिर से रोमांस शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी हीट और रट आई हुई थी और जिसकी वजह से वांगची ने बटरफ्लाई मैसेज भेज के अपने अंकल और अपने ब्रदर को बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी रट आई हुई है। तभी उन लोगों के लिए जो खाना होता था ना और बच्चे के लिए जो भी चीज़ें आती थी वो उनके गेट के बाहर ही छोड़ दिया जाता था क्योंकि जब एक अल्फ़ा को हीट आई होती है तो उसके आसपास दूसरों को नहीं आने दिया जाता और स्पेशली जब कोई मैरिड हो तो उनके रूम के बाहर भी इस तरह से आना और उनकी बातें सुनना ये कानून के ख़िलाफ़ होता है। यहाँ पर वांगची जब रख के सामान कोई चला जाता था तो उसके बाद अपने कपड़े ठीक से संभाल कर पहनता था और खाने को अंदर ले लिया करता था। इसी तरह से वो 3 दिन अपने एक साथ बिताते हैं जिसमें वो ना जाने कितनी बार रोमांस करते हैं। और वांगची ने यहाँ पे नोटिंग भी कर दी थी, नोटिंग मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म करना, और उसने विंग को दोबारा से प्रेग्नेंट कर दिया था। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा, क्या विंग इस बार कंसीव कर पाएगा या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे, बाय और हैप्पी रक्षाबंधन।